नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें कि हम जो सर्किट हमने ड्रॉ किया है उसमें क्या यही सामान है कि दूसरा कोई, और उसकी फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। हम आपको पूरा वर्किंग प्रिंसिपल समझाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक फ्यूज़ और एक एनटीसी। तो ये तो रहा हमारा फ्यूज़ और ये रहा इसका एनटीसी। अब आया हमारा वीडीआर, यहाँ वीडीआर लगा होता है। अब आया हमारा कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर लगा होता है। अब आया हमारा रेजिस्टेंस हाई वैल्यू का, तो ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये दो जोड़ के ये रेजिस्टेंस लग रहे हैं हमारे। और अब आया हमारा ये लाइन फिल्टर कॉइल, लाइन फिल्टर कॉइल भी हमको देखने को मिल गया। अब आया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर मिल गया। इसके बाद आया हमारा ये कैपेसिटर, तो हमको कैपेसिटर भी इसमें देखने को मिल गया। अब आया हमारा मॉसफेट, तो मॉसफेट भी हमको देखने को मिल गया। इसके बाद आया हमारा PWMIC, तो PWMIC भी हमको देखने को मिल गया। अब ये आया रेजिस्टेंस लो वैल्यू का, तो ये रेजिस्टेंस भी मिल गया हमको देखने को। अब इसके बाद हमको ऑक्सिलरी बाइंडिंग का डायोड देखना है, तो ऑक्सिलरी बाइंडिंग का ये डायोड भी हमको ये मिल गया दोस्तों, है ना ये। अब इसमें हम एक ऑप्टो कपलर देखेंगे दोस्तों, तो ये ऑप्टो कपलर भी हमें देखने को ये मिल गया। TL431 ये लग रहा दोस्तों। तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल हमने इस पर उतार के दिया। अब आपको चेक क्या करना है, सबसे पहले अगर सर्किट आता है तो 220 वोल्ट AC चेक करिए। यहाँ कैपेसिटर पर 270 वोल्ट चेक करिए। इसके बाद यहीं ग्राउंड लगाकर यहाँ चेक करिए। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ चेक कीजिए कॉइल पर। अगर ये जो कॉइल पर आ रहा है तो हमारा जो स्टार्टअप सप्लाई है वो चेक कर लीजिए, आपकी सप्लाई बन गई। इस सप्लाई में है क्या, सप्लाई में बहुत पैसा मिलता है और सप्लाई में है क्या, कैपेसिटर की वैल्यू हम अगर चेक करेंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू आप चेक कर लीजिए, 100 UF का वैल्यू है। डायोड चेक करना आपको आता ही है, डायोड में अगर नहीं है, सबसे पहले आप 220 वोल्ट AC चेक करिए। यहाँ 300 वोल्ट, 270 वोल्ट, 250 वोल्ट, जो भी हमारी AC है उससे 50 ज़्यादा लगाकर AC हमको अगर यहाँ 200 मिल रही है तो 250 वोल्ट इस पे आ जाएंगे। अगर AC हमें 170 मिल रही है तो 220 वोल्ट हमको देखने को 50 वोल्ट बढ़ाकर हम यहाँ चेक कर लेंगे। जब चेक कर लिया हमने तो ये मॉसफेट पे चेक कर लेंगे। मॉसफेट पे अगर बता रहे आप, ये रेजिस्टेंस का भी ज़्यादा अंतर रहता है, क्योंकि मान लीजिए आप यहाँ इसका ग्राउंड है और यहाँ से आकर आप चेक कर रहे हैं इसको, तो ये बताएगा। चूँकि इसको ग्राउंड नहीं मिल रहा है इसलिए आप यहाँ इसके ग्राउंड से भी चेक कर लें। और इसका जो गेट होता है वो अपने PWMIC छोटी सी लग रही है, इसको चेक कर लेते। अब ये छोटी सी IC और ये मॉसफेट अगर मान लीजिए नहीं मिलता है आपको, तो फिर हम मॉड्यूल लगाएंगे। और मॉड्यूल लगाने का आसान तरीका हम आपको ऐसा बताएंगे कि पावर सप्लाई से भी अच्छा काम आपका मॉड्यूल करेगा। तो ये था हमारा आज का फॉल्ट फाइंडिंग का पावर सप्लाई का विश्लेषण, क्योंकि इसमें कोई विश्लेषण अब बचा नहीं जो आपको मैं समझा पाऊँ। हमको सिर्फ कुछ नहीं करना है, डायोड चेक करना है, कैपेसिटर चेक करना है, सीधा काम 220 वोल्ट AC यहाँ चेक कर लो और 220 DC यहाँ चेक कर लो। अगर आ रहा है तो यहाँ चेक कर लो, फटाफट चेक कर लिया। काम नहीं हो रहा, क्योंकि इनमें अगर कारीगरी करोगे आप, ये जो IC लगाओगे आप दोबारा, तो कामयाब नहीं हो पाओगे। एक बार अगर ये सप्लाई अगर उड़ जाती है, हाँ अगर आपका कैपेसिटर ख़राब हो गया है तो इसको बदल दो, डायोड ख़राब हो गए बदल दो, फ्यूज़ ख़राब हो गया बदल दो, लाइन फिल्टर ख़राब हो गया बदल दो, ये कैपेसिटर ख़राब हो गया बदल दो, NTC ख़राब हो गया आपका बदल दो। तो और सब बदल सकते हैं, हम रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें PWMIC और TL431 अगर ख़राब हो गया हमारा, तो मुश्किल की बात है कि पावर सप्लाई सक्सेस हो जाए। क्यों, हाई बूस्ट वोल्ट पे चलता है। तो फिर हमें क्या करना होगी, हमें एक मॉड्यूल लगा देना। क्यों, IC भी मिलना बहुत मुश्किल है, मॉड्यूल भी मिलना बहुत मुश्किल, ये सॉरी क्या बोलते हैं इसको, मॉसफेट भी मिलना बहुत मुश्किल है। मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको कोई इनाम नहीं देगा कि हमने ओरिजिनल बनाया। ग्राहक पे को रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट आपको
अगर सप्लाई जल जाती है तो सबसे बढ़िया मॉड्यूल से आपको रिजल्ट मिलेगा, इससे बढ़िया रिजल्ट आपको कहीं नहीं मिल सकता। इसके बाद आउटपुट में हम चेक कर लेंगे, आउटपुट की 2 कंडेंसर होते हैं, यहाँ हम आउटपुट पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। ये हमारे 2 कंडेंसर लग रहे हैं, 2 सप्लाई निकलती हैं इसमें से, ये आप देख रहे हैं। सेम टू सेम कुछ भी नहीं है, किसी भी सप्लाई को अगर आप उठा लेंगे कोई भी कंपनी की, आप इससे कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल ये साधारण सी आपको सप्लाई, जब कंपेयर करेंगे तो आपको ये साधारण सी सप्लाई देखने को मिलेगी। तो अब इसमें और बचा क्या जो हम आपको इसका फॉल्ट फाइंडिंग बताएं। तो आपको हम छोटा सा एक नमूना बताते हैं कि इसको टेस्ट कैसे किया जाएगा, कूल टेस्ट कैसे करेंगे इसको। आइए देखते हैं। हमने ये मीटर हमारा चालू कर लिया है, ये मीटर हमारा चालू हो गया है। अब 220 वोल्ट तो दोस्तों हम यहाँ चेक कर लेंगे। अब डायोड चेक करते हैं हम, देखिए नहीं बता रहा, पलट के देखती, डायोड पे करते देखिए, डायोड पे किया हमने, ये एक साइड से 590 और दूसरी साइड से क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं। तो इसी तरह हमें चेक कर लेना। देखिए 593, दूसरी साइड से अगर शॉर्ट होगा तो यहाँ बजर बनने लग जाएगा। देखिए दूसरी साइड से एक रीडिंग बताएगा, डायोड का नियम होता है, एक साइड से डायोड बता रहे, एक साइड से रीडिंग नहीं बता रहा। ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, पावर सप्लाई के विषय में हमारा क्लास चल रहा है और पावर सप्लाई को हम अच्छी तरह से जब तक ट्रेस नहीं कर लेंगे तब तक हमारा काम संभव नहीं होगा। तो पावर सप्लाई को हमने जब ट्रेस किया तो पावर सप्लाई को हम जब ट्रेस करेंगे, ये हमारा फ्यूज है, ये फ्यूज पे हमारा बजर बज रहा है, फ्यूज पे हमेशा बजर बजेगा। ये हमारा एनटीसी है, एनटीसी पे भी बजर बजेगा। ठीक। अब हमारा जो आपको बताया हमने कि लो वैल्यू का एक रेजिस्टेंस रहता है, इस पर भी बजर बजेगा। ठीक है ना। अब कंडेंसर की अगर चेकिंग करते हैं हम, इसकी देखना दोस्तों, कोई इसने वैल्यू शो नहीं की। अब हम इसको डायोड रेंज पे चेक करते हैं। डायोड, ये डायोड आ गई रेंज, डायोड रेंज पे 584 ये बता रहा है, और दूसरा जब डायोड चेक करेंगे तो ये भी 584 बता रहा है। पलट के दे जब देखेंगे तो ये कोई रीडिंग नहीं बता रहा है, ये भी कोई रीडिंग नहीं बता रहा। ये इधर जहाँ 584 बता रहा है, ये भी 584, पलट के देखेंगे हम तो ये कोई रीडिंग नहीं बता रहा है। ये इसकी टेस्टिंग होती है मॉसफेट में। अगर हम मॉसफेट को अगर चेक करेंगे हम, तो आइए मॉसफेट को चेक करते हैं हम। तो मॉसफेट को जब चेक करेंगे तो हम इसको ओम्स में रखेंगे, बजर पे रखा हमने। और ये हमारा कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा। डायोड पर ये
अगर हमने इसको चेक किया तो ये डायोड रेंज ही शो करेगा एक साइड, और एक साइड कुछ भी शो नहीं करेगा। सोर्स से ड्रेन, ये हमने बताया था पिछली क्लास में मॉसफेट जो, और ये गेट से ये कोई रीडिंग हमें नहीं देगा नील के समान। तो आप इसको अब यहाँ जो हमारा 24 वोल्ट वाला रहता है, ये चेकिंग बता रहे हैं हम। देखिए 511 डायोड ने बताया, कुल टेस्ट बता रहे हैं हम आपको, ये देखिए। तो इस तरह हम इसकी चेकिंग कर लेंगे। आगे का हमारा डायोड शॉर्ट तो नहीं है, डायोड को भी चेक कर लेंगे हम। 262 इधर देखिए कोई रीडिंग ही नहीं आ रही है इसमें। तो इस तरह हम इसको कूल टेस्ट भी कर सकते हैं। क्यों कि कूल टेस्ट के लिए हमें तो सिर्फ इसको सर्किट के द्वारा अगर देखेंगे हम, तो हमें सबसे पहले चेक करेंगे हम, तो यहाँ हमको 220 वोल्ट मिलना चाहिए। 220 वोल्ट हमको यहाँ मिलना चाहिए। अगर हमको 220 वोल्ट यहाँ मिलते हैं तो ये मानिए कि हमको 220 वोल्ट यहाँ चेक करना है, तो हमारी फिर लीड सही है। और हमको यहाँ जब चेक करना है तो हमारा फ्यूज और एनटीसी सही है। अगर हमने यहाँ चेक कर लिए तो हमारा पूरा ये EMI सर्किट सही है। अब हमारे 220 AC यहाँ गए। 220 AC हम अगर डायोड पे चेक करेंगे तो हमें मिलना चाहिए, और जब DC चेक करेंगे तो 220 वोल्ट हमें DC मिलना चाहिए। इसी तरह हम जब मॉसफेट को चेक करेंगे तो मॉसफेट में हमें 270 वोल्ट, ये हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है इस SM ट्रांसफार्मर, उससे निकलकर हमें यहाँ मॉसफेट के ड्रेन पर हमें 270 वोल्ट चाहिए। जब 270 वोल्ट आ गए, इसको चेक कर लिया हमने, तो हमारा जो स्टार्टअप सप्लाई है वो भी हम चेक कर लें। स्टार्टअप सप्लाई हमारा आ रहा है, तो हमारे जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे यहाँ 30 से 40 वोल्ट यहाँ बनते हैं। इसके बाद जैसे ही IC स्टार्ट होती है तो फिर ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग द्वारा हमें 14 से 18 वोल्ट हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। कोई IC में दोनों एक ही जगह रहते हैं, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। तो जब ये वोल्ट बनने लग जाएंगे तो ये रन करने लग जाएगा और तुरंत ये सूचना भेज देगा और रेगुलेटेड हमारे वोल्टेज हो जाएंगे। आपको हमने फ्यूज़ की चेकिंग बता दी, आपको हमने NTC की चेकिंग बता दी, आपको हमने BDR की चेकिंग बता दी, कंडेंसर की चेकिंग बता दी, हमने आपको लाइन फिल्टर कॉइल की चेकिंग बता दी, डायोड की चेकिंग बता दी हमने आपको, कंडेंसर की चेकिंग बता दी हमने आपको। इसके बाद सीधा हमारा यहाँ आ जाएगा मॉसफेट। हमें हमेशा सोर्स टू ड्रेन बताएगा, इससे डायोड रेंज इससे बताएगा। सोर्स से कोई भी गेट से सोर्स कभी नहीं बताएगा, गेट से ड्रेन कभी नहीं बताएगा। अगर बताता है तो मॉसफेट ख़राब है। PWM IC का हमने दोनों आउट अगर सही है और फिर नहीं निकाल रहा तो सब हमारा ये ख़राब है। अब इसके बाद ऑप्टो कपलर पर आएंगे, तो ऑप्टो कपलर पे तो हम सीधा जब बोल्ट बन जाएंगे हमारे, तो हमारा से रेफरेंस बोल्ट आएगा रेफरेंस पिन 1 पर, और पिन नंबर 2 इसका एनोड होता है जो नेगेटिव से रहता है, और कैथोड इसका पिन नंबर 3 होता है। और पिन नंबर 3 सीधा ही पिन नंबर 2 ऑप्टो कपलर, जो हमारा एक डायोड लगा होता है, लाइट डायोड लगा रहता है, जो ये लाइट देता है किसको, यहाँ एक फोटो ट्रांजिस्टर लग रहा है उसको, और फोटो ट्रांजिस्टर को कितनी देगा लाइट, जितनी यहाँ वोल्ट बन रहे हैं, और उसी हिसाब से इसको यह सिग्नल देगा ये कि हम इतना काम कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से ये हमारी पूरी सप्लाई चालू हो जाती है। तो दोस्तों, आपने पूरी सप्लाई के विषय में जानकारी ली। सप्लाई में
ज़्यादातर हमें देखने को अगर मिलेगा तो फ्यूज उड़ा मिलेगा, NTC उड़ी मिलेगी हमको, VDR उड़ा मिलेगा हमको, डायोड उड़े मिलेंगे, कैपेसिटर फूला हुआ मिलेगा हमको, मॉसफेट शॉर्ट मिलेगा हमको। तो ये सब हमें चेकिंग करना, हमने पिछली वीडियो में और इन वीडियो में सारे में आपको बताया। अब आपके दिमाग में पूरी तरह से पावर सप्लाई दिमाग में आ गई होगी। क्यों? क्या पावर सप्लाई में हम सिर्फ मॉड्यूल लगाना बताएंगे आपको। जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा वो मॉड्यूल बताने का रहेगा कि मॉड्यूल कैसे लगाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मॉड्यूल लगाने का है कि हम ऑप्टो कपलर को उठाकर कैसे इसी का फीडबैक लेकर हम मॉड्यूल लगाते हैं, और जो प्रीसेट को हटाकर किस तरह यहाँ हम प्रीसेट को हटाकर हम यहाँ रेजिस्टेंस लगाते हैं, और किस तरह इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम समझाएंगे आपको अगले क्लास में। और आज के क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपने पावर सप्लाई के विषय में समझा, फॉल्ट फाइंडिंग के विषय में समझा, और अगला हम आपको सारे मॉड्यूल लगाना बताएंगे ताकि आप हर हालत में अच्छी तरह से इसमें सक्सेस हों, कामयाब हों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम आपके साथ नए वीडियो के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों।